एक बार एक व्यक्ति ने राजा को दो छोटे और सुंदर बाज के बच्चे उपहार में दिए। राजा ने इन बाजों को देखा और चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतने प्रभावशाली दिखने वाले बाज नहीं देखे थे। राजा ने इन पक्षियों की देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। समय बीतता गया और इन बाजों ने अपनी देखभाल से तेजी से ताकत और शक्ति प्राप्त की। एक दिन देखभाल करने वाले व्यक्ति ने राजा को बताया कि बाज अब उड़ने लगे हैं। अगले दिन सुबह, जब सूरज की हल्की किरणों ने आसमान को सुनहरे रंग में रंग दिया, राजा बगीचे में गए और बाजों की उड्डान देखने का मन बनाया। एक बाज ने आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उड़ान भरी, जिसे देख राजा खुशी से झूम उठे। लेकिन दूसरा बाज बस थोड़ी सी उड़ान भरने के बाद वापस उसी पेड़ की डाल पर बैठ गया। राजा हैरान होकर देख रहा था। उसने देखा, एक बाज तो ऊंची उड़ान भर रहा था, जबकि दूसरा बिल्कुल नहीं उड़ रहा था। राजा ने देखभाल करने वाले से पूछा, इस बाज के साथ क्या समस्या है? एक बाज तो शानदार उड़ रहा है, जबकि दूसरा बिल्कुल भी उड़ने का मन नहीं करता। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इस बाज को शुरू से ही एक समस्या थी। वह इस शाखा से बहुत जुड़ा हुआ है। वह सोचता है कि यही उसकी सुरक्षा है और इसी पर वह आराम से बैठता है। राजा बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि यह दूसरा बाज भी उड़ान भरे। अगले दिन उसने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई कि जो भी इस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरवा सकेगा, उसे उत्तम पुरस्कार दिया जाएगा। राजा के महल में बहुत जल्दी राज्य के सारे विद्वान और अभिजात लोग इकट्ठे हो गए। हर कोई बाज को उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई। दिन बीतते गए, सप्ताह भी गुजर गए, लेकिन बाज अपनी पुरानी स्थिति में ही थे। वह थोड़ी उड़ान भरते, फिर उसी डाल पर लौट आते। एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज अब ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वह चकित रह गया और यह जानने के लिए कि यह कैसे हुआ, उसने आदेश दिया कि उसे इसका कारण बताया जाए। अगले दिन एक युवक राजा के दरबार में पेश हुआ। उसे सोने के सिक्के और हीरे जेवरात से पुरस्कृत किया गया। राजा ने पूछा, तुमने यह असंभव काम कैसे किया? यह बाज है जिसे बड़े विद्वान भी नहीं उड़ा सके, वह अब उड़ने लगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास कोई विशेष बुद्धि नहीं है। जब मैंने देखा कि बाज थोड़ी उड़ान भरकर वापस उसी शाखा पर बैठ जाता है, तो मुझे समझ में आ गया कि वह शाखा ही उसकी सीमा है। मैंने बस उस डाल को काट दिया, और जब बाज ने देखा कि अब कोई शाखा नहीं है, तो उसने अपने साथी के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तो तुमने बस उस शाखा को काट दिया? यह सच में बहुत समझदारी का काम किया तुमने। कहानी का संदेश: हम अक्सर अपने जीवन में आरामदायक स्थिति को छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी सुरक्षा है। लेकिन असल में हमारे अंदर अनगिनत संभावनाएं और क्षमताएं होती हैं, जो केवल तब सामने आती हैं जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं। जीवन में बदलाव और जोखिम से डरने की बजाय हमें उन्हें अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं।